हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला व्लॉग होने वाला है अम्बाला टू मनाली डे 2 व्लॉग। तो यहाँ पर जहाँ से हमने व्लॉग डे 1 एंड किया था, उसी के दूसरे दिन से हम ये दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं अम्बाला से मनाली के लिए। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पिया और फिर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे मनाली के लिए रवाना हो गए। और ये जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ये जो है सिंगल लेन थी। फिर उसके बाद में 40-50 किलोमीटर के बाद में हम लोगों को 4 लेन मिल गया। तो ये प्लेन का एरिया लगभग 200 किलोमीटर का था। उसके बाद कुछ 300 तक हम लोगों को पहाड़ों पर गाड़ी चलानी पड़ी थी। और आधा पहाड़ चढ़ने के बाद भी हम लोगों को काफ़ी एरिया जो था वो प्लेन मिला हुआ था और ब्रिजेस मिले हुए थे। हम लोग यहाँ पर 7 साल पहले आए हुए थे। तो जब हम लोग आए थे 7 साल पहले, हम लोग ऐसे आए थे, हम लोग मनाली जाने का हम लोगों का कोई प्लान नहीं था। हम लोग कानपुर से कालका तक की हमारी टिकट थी। तो हम लोग वहाँ से टॉय ट्रेन में बैठकर शिमला गए थे। मनाली जाने की हम लोग की कोई प्लानिंग नहीं थी। तो हम लोग शिमला में, और हम लोगों की वापसी की जो ट्रेन की टिकट थी वो भी वहीं की थी, कालका से ही थी, क्योंकि हम लोग की कोई प्लानिंग नहीं थी मनाली जाने की। लेकिन हम लोग शिमला 2 दिन में ही ऊब गए, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं शिमला में देखने लायक। उसके बाद हम लोग शिमला से मनाली गए हुए थे। तब रास्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, पर जिस रास्ते से हम लोग गए हुए थे अम्बाला से मनाली, वो मतलब कुछ ख़ास नहीं थी। थोड़ी दूरी तक तो अच्छी थी, लेकिन फिर हम लोगों को पता नहीं क्या अच्छी रास्ता नहीं मिली। हालांकि जब हम लोग वापस लौट रहे थे तब हम लोगों को इतनी बुरी रास्ता नहीं मिली, तब हम लोगों को अच्छी रास्ता मिली हुई थी। तो जब हम लोग शिमला से मनाली आए थे तब हम लोगों को काफ़ी अच्छी रास्ता मिली हुई थी। लेकिन जाहिर सी बात है, हम लोगों को 7 साल हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ चेंज तो होना ही था। बट इस बार क्योंकि काम वगैरह चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा टनल्स बन रही हैं और फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कहीं काम चलता है तो फिर वहाँ पे रास्ता तो थोड़ी सी ख़राब होनी ही है। तो ये वजह थी कुछ रास्ता ख़राब होने की, क्योंकि इस वक्त मनाली में कुछ ज़्यादा ही काम चल रहा है टनल्स का। और वो इसलिए है क्योंकि रास्ता जो 300 किलोमीटर की है उसे थोड़ा सा कम हो जाएगा टनल बनने से। हालांकि एक टनल है जो कि जिससे हम लोग गए हुए थे, कुल्लू के पास ही पड़ती है वो, क्या नाम है उस टनल का। और हम लोग जो है चाय पीकर ही निकल गए थे, क्योंकि हम लोग को टाइम नहीं वेस्ट करना था, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि पता नहीं कितना टाइम ले लेगा। और पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हम लोगों को। 8 से 9 घंटे हमारे पहाड़ पर ही चले गए। गाड़ी 40-50 से ज़्यादा की स्पीड से चल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब रोड्स थी इस वजह से। हालांकि नैनीताल की रास्ता काफ़ी अच्छी है अगर इस रास्ते से कंपेयर करें तो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब 2 लेन्स भी थी, लेकिन नैनीताल में 1 लेन है, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन वो उसमें चढ़ाई भी कुछ ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा मतलब ऊंचाई नहीं है, इसलिए भी। और वो उत्तराखंड के अंडर में आता है और ये जो है वो हिमाचल के अंडर में आता है, तो चेंज होना तो लाजमी है। गाइस वो देखिए कोने में बर्फ है। वो सबसे ऊपर जो दिखाई दे रही है। मिनी सोच रही होगी इसकी वीडियो बन ही नहीं पाती। ये जो रिवर दिख रही है बगल में वो है ब्यास रिवर।
ब्यास रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, ये सब एक साथ पड़ती हैं क्योंकि 5 रिवर होती हैं जो कि जाके इंडस रिवर में जाकर मिल जाती हैं। हाँ, अब ये बात हो गई थोड़ी ज्योग्राफी की। झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रवि रिवर, ब्यास रिवर और सतलज रिवर, ये 5 रिवर्स होती हैं जो जाकर इंडस रिवर में जाकर मिल जाती हैं, जो कि पाकिस्तान में ज़्यादातर उस हिस्सा जो है इंडस रिवर का वो पाकिस्तान से होकर गुज़रता है, तो उसी में जाकर मिलती हैं। और ये जो बगल में चल रही है यहाँ पर रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब था, और मौसम भी कुछ सही नहीं था। और एक ये जो गाड़ी थी इसमें आग लग गई थी, तो पता नहीं कैसे, तो वो आग अंदर गाड़ी के लग गई थी। तो फिर लोगों ने बाल्टियों में पानी लेकर उसमें डाला और उसकी आग बुझाई। फिर हम लोग कुल्लू से थोड़ा ही दूर रह गए थे। फिर हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए रुके क्योंकि गाड़ी भी काफ़ी देर से चली ही जा रही थी और रास्ता भी इतनी गड़बड़ थी। तो फिर सोचा कि क्यों ना ब्रेक ले लें। हालांकि हम लोग ये सोच रहे थे कि रात ना हो वहाँ तक जाते जाते, इतना ब्रेक ना लें, लेकिन रात तो हो ही गई थी। 9 साढ़े 9 बज गए थे। हम लोग सुबह के 7 बजे को निकले हुए थे। और हेलो सर, ये वही आप ये हमारी ब्यास रिवर मनाली तक पीछा नहीं छोड़ने आप इसी वाली है, पहाड़ों में ये रहते वाली हैं? रिवर। यस गाइस, और अपने से नहीं पता चला ये बर्फ मतलब झरने के स्टाइल में है रिवर, तो कुछ ओह ज़्यादा वाओ, ही प्यारी लगती है। चलो। प्लेन रिवर से ज़्यादा अच्छी लगती है। नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है मनाली में एंटर करने वाले हैं। कुल्लू से आगे हैं, हाँ कुल्लू से आगे हैं, मनाली में एंटर करने वाले हैं। और पहुँचते पहुँचते हम लोगों को रात हो गई थी, तो होटल वगैरह भी देखना था। तो पापा लोग हम लोग को गाड़ी में छोड़ के होटल्स देखने चले गए। तो एक जो होटल था वो मतलब मेरे सालू भाई हैं, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर चले जाएं। हम लोग वहाँ गए हुए थे लेकिन वो कुछ हम लोग को पसंद नहीं आया था। फिर उसके बाद उसके बगल में एक होटल है, फिर हम लोग वहाँ चले गए। वो थोड़ा ठीक था, लेकिन दूसरे दिन हम लोगों ने वो वाला होटल भी चेंज कर लिया था क्योंकि वहाँ पर उसकी गीज़र में ना प्रॉब्लम थी और इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि बिना गीज़र के तो काम चलने नहीं वाला था। इसलिए हम लोगों को होटल ही चेंज करना पड़ा था, सिर्फ गीज़र की बहुत ही वजह से। घटिया होटल लगने लगा है। बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो देखो, ये सालू है रुके थे यहाँ पे। हम यहाँ जिम करेंगे क्या? मुझे पतले होने का मुझे अंदर लो। अरे यार ये सालू भाई वाला है। अड्डू यही रुके थे पिछली बार हैं? गाइस इनके यहाँ लाइट भी नहीं है। लाइट खोलोगी तभी तो। ये देखिए लाइट। गाइस बहुत ओपी होटल है, आज तक कभी आप गए नहीं होंगे। और बाथरूम यहाँ पे 250 आदमी आ जाएगा बराती। कौन रुका था यहाँ? कितना अच्छा लगा मुझे। ये वो दूसरा वाला होटल जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे उस रात के लिए। यहीं का गीज़र जो है अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, तो हम लोगों को ये चेंज करना पड़ा था। बाकी इसमें कोई कमी नहीं थी। 4 बेड था, 2 बेड्स अटैच थे, 2 रूम्स थे, जिसमें एक में पापा, सुभान और अड्डू थे और एक में हम, मम्मी और छोटू थे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं थी, काफ़ी अच्छा था, बस गीज़र की प्रॉब्लम थी। हम लोग का